Hi guys, today we are going to prove Pythagoras theorem. तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो यहाँ पे इन अ राइट ट्राइंगल, यहाँ पे राइट ट्राइंगल आपको बना के दिया है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे अगर हम इसकी नेमिंग कर दे तो इसमें बोलने का मतलब ये होगा कि अगर AC का स्क्वायर कर दे, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट, तो इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए इस साइड का AC का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो हमें यही प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको, किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले गिवन में क्या है, ABC राइट ट्राइंगल, ABC right triangle, right angled at B. Okay, now to prove, अब आपको क्या लिखना है? टू प्रूव में क्या लिखोगे? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। आपको जब कुछ प्रूव करना है आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है। आपको कंस्ट्रक्शन डॉटेड में करनी है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है डॉटेड में करना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से एक परपेंडिकुलर ले लूंगा, बट आपको ये डॉटेड में लेना है, ठीक है? ओके, तो ये है आपका 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या क्या ड्रॉ, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, BD परपेंडिकुलर टू AC। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें देखिए राइट साइड में AB स्क्वायर है, कहीं ना कहीं से हमें AB स्क्वायर लाना है, फिर BC स्क्वायर लाना है, फिर प्लस करना है, तीसरे वाली साइड आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड आपकी बन जाएगी, AC स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ट्राइंगल लेना है, ये छोटे वाला ADB इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल बड़े वाला ABC। इसमें ADB एंड ABC में क्या करना है, एंगल ADB किसके बराबर होगा? एंगल ABC के बराबर, ईच 90 डिग्री। आपको रीजन देना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, ये कॉमन है, एंगल इक्वल्स टू एंगल A। तो किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी। ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है कि अगर D एंगल D के बराबर है, B के बराबर है, तो D और B जब आप लिखोगे तो ऑर्डर में भी वैसे ही आना है, जैसे D यहाँ सेकंड पे है, यहाँ भी सेकंड पे है, फिर एंगल ए के बराबर है, वो फर्स्ट पे, दोनों पे। तो हमारा ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी बिल्कुल सही है, आपका भी होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे ADB लिखा, यहाँ BAC लिख लिया, ठीक है? वो गलत है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें AB स्क्वायर चाहिए था, तो हम AB देखो फर्स्ट एंड थर्ड ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, तो AB ले लिया। और आपको भी पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो हमें जो साइड चाहिए हम वही लेंगे, तो AB यहाँ से उठा लिया। और अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जो चाहिए वही लिखा। आप ऐसे कर सकते हो सीधा सीधा, यहाँ पे AD डिवाइड फर्स्ट टू डिवाइड बाय फर्स्ट टू, फिर लास्ट टू DB डिवाइड बाय लास्ट टू, और फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये रूल CPST है,
ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, देखो हमने कॉन्ग्रुएंसी में किया था सीपीसीटी, वहां पे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते थे, यहाँ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल ये होता है, आपको पता होगा, आपने स्टडी कर लिया होगा इससे पहले जब बीपीटी आपने किया। तो यहाँ पे हमें वही लेना है जो हमें जरूरत है, हमें ए बी चाहिए था, तो ए बी यहाँ से उठा दिया और ए बी वाला ये उठा दिया, बीच वाला आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। ठीक है, तो यही आपको रिजल्ट पहले चाहिए था, इसको नंबर 1 दे देंगे। तो इसको जब नंबर 1 दे देंगे उसके बाद हमारा दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से ये इरेज कर देते हैं और जो रिजल्ट आया था इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इरेज ना हो। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, ये हमारे पास रिजल्ट था, इसको 1 दिया हमने, इधर वाला इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका पार्ट टू क्या है, ये 2 पार्ट में आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको करना है इसको। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे भी हम इरेज कर देते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, BDC एंड ट्रायंगल ABC। इसमें भी वैसे ही है, BDC एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद एंगल C दोनों में कॉमन है, अगर छोटे वाले में देखें तो एंगल C आ रहा है, बड़े वाले में देखें तो भी एंगल C आ रहा है, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय एंगल ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी आपको ध्यान रखना है। देखिए D B के बराबर था, वैसे का वैसे है, और ये आपको पता होना चाहिए ये वाला भी 90 डिग्री होगा, तभी हमने D 90 डिग्री लिया, और B तो पहले से 90 डिग्री है, और एंगल C के बराबर है, वो भी थर्ड प्लेस पे दोनों। तो हमारा ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, CPST यूज करेंगे। CPST में हम क्या पढ़ते थे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो BD फर्स्ट टू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD फर्स्ट टू डिवाइडेड बाय फर्स्ट टू, ये हम साइड्स प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। फिर लास्ट टू DC डिवाइड बाय लास्ट टू BC, एंड फर्स्ट एंड लास्ट BC डिवाइड बाय फर्स्ट एंड लास्ट AC। अब हम वहां से यहाँ से क्या उठाएंगे, देखिए हमें प्रूव क्या करना था, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पहुंचना था। टू प्रूव में था AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमें BC स्क्वायर अब चाहिए, AB स्क्वायर तो हमने निकाल दिया है। तो BC वाले यहाँ से उठा लीजिए, BC एंड BC ये वाले उठाने पड़ेंगे, और ये क्यों, रिजल्ट कहाँ से आया, CPST से आया। तो यहाँ से उठा देते हैं इनको, DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो यहाँ पे BC इंटू BC क्रॉस मल्टीप्लाई और AC इंटू CD बन जाएगा, तो ये बनेगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू AC। दिस इज नंबर 2। अब हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, हम करेंगे एडिंग 1 एंड 2, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो एडिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट साइड से इक्वल करेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट साइड, अब राइट साइड इसकी AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। तो ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से AC कॉमन आ जाएगा, अंदर AD प्लस CD। ठीक है, यहाँ पे हम करते इसको आगे सॉल्व, तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू, अगर आप AD और CD को प्लस करें, AD एंड CD, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी AC बनेगा,
तो ये बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था तो और हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये हमने प्रूव कर दिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट ट्रायंगल होता है, उसमें हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है।